कौन सा डेट था? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है किसके द्वारा होता है ये बताना है। राज्यपाल, निर्वाचित मंडल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वाचित मंडल द्वारा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होता है निर्वाचित मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? यानी आपको बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। आपका ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन, मौलिक अधिकार का अध्ययन, प्रस्तावना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो यह है प्रस्तावना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यानी आपको बताना है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नागरिक के कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि भारतीय नागरिक के कुल मौलिक अधिकार जो है वह उसकी संख्या कितनी है, 5, 6, 7 या 8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7, ठीक है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार का उल्लेख है, यानी कि आपको बताना है कि भारतीय नागरिक जो है वो समानता का अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है। धारा 19 से 22 में, धारा 14 से 18 में, धारा 23 से 24 में या धारा 17 से 19 में। गाइस अगर आपको आता है तो आप अपना ऑप्शन जरूर लगाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 से 18 में, ठीक है। धारा 14 से 18 में भारतीय नागरिकों के लिए समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 324, 224, 395 या 380। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 324। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है 324 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय जनता पार्टी कब बनाया गया था? यानी आपको बताना है जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी वह कब बनाया गया था, 1967, 1977, 1988 या 1980। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? हमारे देश में 2 सभा है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो आपको बताना है कि लोकसभा जो है उसे भंग करने का अधिकार किसे है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? यानी आपको बताना है आयरलैंड का जो संविधान है उससे कौन सा विचार हमारे संविधान में मिलाया गया है या लिया गया है। मौलिक अधिकार, एकात्मक सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं, 2, 5, 4 या 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। भारतीय संविधान के संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो ये है 3। कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे ध्यान रखना। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? चौथे भाग में, तीसरे भाग में, 8वें भाग में या 5वें भाग में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथे भाग में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? यह है चौथे भाग में। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? 24 से 26 में, 14 से 18 में, 29 से 30 में या 19 से 22 में। गैस अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 से 26 में। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? यह है 24 से 26 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं? यानी आपको बताना है भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिक है उसके मूल कर्तव्य कितने हैं, 8, 10, 15 या 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए यह है 10। क्वेश्चन नंबर 16 है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया है? जो 42वां संविधान संशोधन किया गया वह किस वर्ष किया गया है? 1976, 78, 1990 या 82। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 17 है वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, यानी आपको बताना है जो वित्त विधेयक है सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा, शून्य, राज्य की व्यवस्थापिका में या संसद के संयुक्त में। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ये किया जाता है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 18 है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा कब की गई थी। आपका ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1962, 5 नवंबर 1962, 4 दिसंबर 1965 या 3 दिसंबर 1974। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 29 अक्टूबर 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा की गई थी 1962 को। ठीक है, 29 अक्टूबर 1962 जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, 5, 6, 10 या 12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, तो ये है 12। क्वेश्चन नंबर 20 है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, यानी आपको बताना है जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है या अध्यक्षता कौन करता है। जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन में कैसे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951, 1 जनवरी 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1951 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी आपको बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो शक्ति है वह किसमें निहित है, यानी किसमें समाहित है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद या संसद में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिया गया है, यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश है ऐसा जो मौलिक अधिकार हमें मिला है उसकी अवधारणा लिया गया है। ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वैसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौलिक अधिकारों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के राष्ट्रपति सदस्य होते हैं, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह सदस्य किसका होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिमंडल का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो ना तो लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना मंत्रिमंडल यानी तीनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कितने वर्षों के लिए होता है ये बताना है, 2 वर्ष, 3, 5 या 6। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं अगर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछ ले तो ये होगा 5 वर्षों के लिए। ठीक है, और राज्यसभा का 6 वर्षों के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत की कार्यपालिका आधारित है, यानी कि भारत में जितने भी कोर्ट है वह किस पे आधारित है, अमेरिका पद्धति पे, ब्रिटेन पद्धति पे, कैनेडियन पद्धति पे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश पद्धति पर। ठीक है, भारत की कार्यपालिका ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 27 है लोकसभा का कार्यकाल होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ 5 वर्षों का। ठीक है, राज्यसभा का 6 वर्षों का। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रधानमंत्री पद बने रहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री अपने पद पर कैसे बने रहते हैं। आपका ऑप्शन है लोकसभा के प्रस्तावना, राष्ट्रपति के प्रस्तावना, 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा का प्रस्तावना। तो यहाँ पे 5 वर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। 5 वर्ष प्रधानमंत्री के कार्यकाल होते हैं। ठीक है, पर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने पर। ठीक है, बता दें कि अगर विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री के पास फुल बहुमत नहीं है फिर भी वह सरकार चला रहे हैं तो वह लोकसभा में प्रस्तावना ला सकते हैं और प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर वहाँ पे बहुमत साबित नहीं करता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, यानी आपको बताना है राज्य के जो राज्यपाल है वह नियुक्त होते हैं कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। ठीक है, राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक 25वां धन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया, 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 50वां संशोधन या 73वां संशोधन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40वां संशोधन।